हेलो दोस्तों, मैं हूं सलिल और वेल्थ रीइमेजिन्ड में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं, विच इज ई रूपी रियली सॉल्विंग अ मेजर प्रॉब्लम। सबसे पहले जानते हैं ई रूपी या डिजिटल करेंसी है क्या। ई रूपी हमारे जो फिजिकल नोट्स होते हैं उसका एक टोकनाइज्ड फॉर्म है विच इज़ बेस्ड ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। और जैसे हमारे नोट्स का एक यूनिकली आइडेंटिफाइबल नंबर होता है, सिमिलरली इसी जो डिजिटल करेंसी है इसका भी एक यूनिकली आइडेंटिफाइबल नंबर होगा। तो जैसे आप पेटीएम या जीपे या फिर कोई भी अन्य ऐप यूज़ करते हैं यूपीआई ट्रांजैक्शन के लिए, वैसे ही हर बैंक की एक ई रूपी ऐप है जिसका इंटरफेस मोस्टली सिमिलर ही है। तो उसमें आप 50 पैसे से लेके 500 रुपये तक कोई भी डिनोमिनेशन में, जैसे आपको फॉर एग्जांपल 500 रुपये ऐड करने हैं तो आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको 100 रुपये के 3 नोट ऐड करने हैं, 200 रुपये का 1 नोट ऐड करना है, या फिर आप अपने हिसाब से जिस करेंसी का आपको डिनोमिनेशन चाहिए वो चूज़ कर सकते हैं। मुझे जो इसके पीछे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है वो काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी फैसिनेटिंग लगता है, एज ब्लॉकचेन इज़ रियली ट्रेंडिंग। बट मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या इससे कुछ बहुत मेजर सॉल्व हो रहा है ई रूपी से या नहीं हो रहा। सबसे पहले जानते हैं कि ये एक्चुअली में प्रॉब्लम कौन सी सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। द फर्स्ट प्रॉब्लम इज़ कि जिन लोगों के पास बैंक अकाउंट नहीं है वो भी ये यूज़ कर सकते हैं। तो जनवरी 2019 की एक रिपोर्ट के हिसाब से 80% ऑफ द इंडियंस हैव बैंक अकाउंट थैंक्स टू जन धन योजना, और आज 4 साल हो गए तो ये परसेंट और भी डेफिनेटली बड़ा ही होगा। और 40% लोग यूपीआई यूज़ करते हैं और अप्रॉक्सीमेटली 50% के आसपास लोग स्मार्टफोन और इंटरनेट यूज़ करते हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या ये है कि 20% लोग जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं है वो ट्रांजेक्शन कैसे कर पा रहे हैं, ये है जिनके पास बैंक अकाउंट है उसमें से भी आधे ही यूज़ कर पा रहे हैं। तो क्या बैंक अकाउंट ना होना एक असली प्रॉब्लम है, या फिर लोगों का टेक्नोलॉजी के प्रति ट्रस्ट और कंफर्ट और विश्वास होना एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है? आप बताइए, आपको क्या लगता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम? सेकेंड प्रॉब्लम विच इट इज ट्राइंग टू सॉल्व इज दैट डिजिटल करेंसी और ई रूपी कम्स विद अ सोवरेन गारंटी बैक्ड बाय आरबीआई, एंड जो आपका पैसा बैंक में है कम्स विद अ गारंटी ऑफ बैंक। तो फॉर एग्जाम्पल कुछ भी होता है तो डिजिटल करेंसी वॉलेट में आपका जो भी पैसा है वो कभी भी नहीं डूबेगा, बट बैंक डूब गया तो आपका पैसा डूबने की संभावनाएं हैं। पर 5 लाख तक का इंश्योरेंस बैंक प्रोवाइड करता है। तो 5 लाख तक आपका अगर पैसा पड़ा है और बैंक डूब जाता है तो आपका 5 लाख बच जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं बचेगा। बट मुझे ये बताइए आप कि डिजिटल करेंसी वॉलेट में कोई 5 लाख या उससे ज़्यादा अमाउंट रखेगा विद नोइंग द फैक्ट दैट उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, और आप कुछ भी ना करें, आप अपने सेविंग्स अकाउंट में भी 5 लाख तक का पैसा पड़े रहें तो उसमें भी आपको 2 से 3% का लगभग इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो मैं तो अपना इतना पैसा डिजिटल करेंसी वॉलेट में नहीं रखूंगा। क्या आप रखेंगे? कमेंट जरूर करिए। दूसरा जो सबसे इंटरेस्टिंग पहलू है जो कि हम बात करेंगे, विच इज़ कि फिजिकल फॉर्म ऑफ कैश एक्चुअली कौन यूज़ करता है और लोग क्यों यूज़ करते हैं। तो हमने थोड़ी देर पहले अभी बात करी कि बैंक अकाउंट ना होना एक प्रॉब्लम नहीं थी, लोगों का टेक्नोलॉजी के प्रति विश्वास और कंफर्ट एक प्रॉब्लम थी। तो सिमिलरली यही प्रॉब्लम है। तो टियर 1 सिटीज़ में या फिर आप ट्रैवल भी करते हो, मैं अभी हिमाचल गया था तो वहाँ पे भी आई वाज सरप्राइज टू सी कि शॉपकीपर्स और वेंडर्स वर प्रेफरिंग यूपीआई ओवर कैश। पर जो इंडिया का मास है वो टियर 2 टियर 3 में है और वहाँ पे अभी भी कैश पेमेंट ज़्यादा चलती है एज़ कम्पेयर टू यूपीआई। कोविड के बाद से इसमें ज़रूर इंप्रूवमेंट आई है और इट विल टेक सम टाइम बट इवेंचुअली इट विल गेट इम्प्रूव। बट अभी भी कैश का अच्छा खासा यूजेज वहाँ पे रहता है। और जैसे कि आजकल फ्रॉड भी बहुत चल रहे हैं, ओटीपी वाले फ्रॉड और बहुत सारे अन्य तरीके के फ्रॉड, तो उससे भी मेरे पेरेंट्स या फिर मेरे पेरेंट्स की जनरेशन के और भी लोग जिनको मैं जानता हूँ वो लोग काफ़ी घबराते हैं। वो बोलते हैं भाई कैश ले ले, हमें नहीं करना ये पेटीएम वेटीएम, सीधे कैश चलाओ। तो इसलिए कैश एक यूज़ करा जाता है। दूसरा जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है ब्लैक मनी। जो ब्लैक मनी होल्डर है वो वैसे भी नहीं चाहेगा कि उसकी ट्रांजैक्शन ट्रैक होए। हालांकि आरबीआई एक गारंटी देता है कि छोटे ट्रांजैक्शन डन वाया ई रूपी और डिजिटल करेंसी वॉलेट ट्रैक नहीं होंगे, बट सारा डेटा कहीं ना कहीं तो स्टोर हो रहा है, किसी ना किसी में तो डेटाबेस पे स्टोर हो रहा है। और जब भी सरकार का मन करा स्क्रूटनी करने का तो उनको कितना टाइम लगेगा, 4 क्वेरी मारेंगे, सब उनको पता चल जाएगा कि ये बंदे हैं, ये जितना यूज़ कर रहा है। हम चलो मान लेते हैं कि ट्रैक नहीं करता है, ठीक है, बट क्या जो ब्लैक मनी होल्डर्स होते हैं वो क्या छोटे छोटे ट्रांजेक्शन करेंगे? वो करेंगे मेजरली बड़े ट्रांजेक्शन जो कि लैक्स एंड करोड़ में होते हैं, मोस्टली रियल एस्टेट में होते हैं, और भी जगह होते होंगे, गोल्ड में भी लोग लेते हैं। तो ये बड़े ट्रांजैक्शन करेंगे, तो ये तो वैसे भी सेफ साइड चलेंगे, ये चाहेंगे कि इनका किसी भी तरीके से इनका पैसा का जो मूवमेंट है वो ट्रैक ना हो जाए। अब हालांकि कुछ बहुत ही रिवोल्यूशनरी हो जाए कि मोदी जी रात को 9 बजे आए और बोले भाइयों और बहनों रात के 12 बजे के बाद कैश यूज़ करना बंद, सिर्फ ई रूपी यूज़ होगा, तो फिर मैं सोच सकता हूँ कि भाई अब और कुछ ऑप्शन ही नहीं है तो ई रूपी यूज़ करे जाए। अदरवाइज मुझे कोई बहुत बड़ी वैल्यू ऐड नहीं करता हुआ दिख रहा, एंड आई अनलाइकली सी कि it will replace the transactions done via bank or UPI or even physical cash until and unless कोई actual tangible benefit दिखे मुझे
जिससे मैं ई-रूपी यूज़ करना चाहूँ। अब आपको क्या लगता है, मैं आपकी राय ज़रूर जानना चाहूँगा, तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। हम इसी तरीके से जानदार, शानदार और कमालदार कंटेंट लाते रहेंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्रेस द बेल आइकन, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।